मीरापुर से युवा विधायक चंदन चौहान को राष्ट्रीय लोकदल में बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधायक चंदन चौहान को राष्ट्रीय लोकदल युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया नियुक्त। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मीरापुर विधायक चंदन चौहान पर भरोसा करते हुए राष्ट्रीय लोकदल युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बड़ा कदम उठाया। रालोद के इस निर्णय से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं व युवाओं में खुशी का माहौल है, क्योंकि चंदन चौहान एक युवा विधायक हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में भी खुशी का माहौल है। रालोद के इस निर्णय के बाद बधाई का दौर जारी है। लगातार कार्यकर्ता व युवा फोन कॉल व सोशल मीडिया के माध्यम से और लगातार नारायण निवास पर आकर बधाई दे रही हैं। विधायक चंदन चौहान ने युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत का धन्यवाद किया है और अपने ऊपर पार्टी द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया और बधाई देने वाले सभी शुभचिंतकों का भी धन्यवाद किया। और विधायक चंदन चौहान ने इंडिया प्लस न्यूज के संवाददाता तनवीर मलिक से खास बातचीत की। जानिए क्या कुछ कहना है चंदन चौहान का इस बड़ी जिम्मेदारी को मिलने के बाद। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं होता है, बुलंदियों पे टिके रहना कमाल होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है और ये लाइनें आज मीरापुर विधानसभा से विधायक चंदन चौहान पर एकदम से सटीक बैठ रही है। जी हाँ, राष्ट्रीय लोकदल ने आज जिस तरह से इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी है और विश्वास दिखाया है, युवा मोर्चे के इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से इस पूरे जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की ओर से। विधायक जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या तैयारी की है आपने, कैसे युवाओं के लिए कार्य होगा? धन्यवाद तनवीर जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी बात रखने का यहाँ पे आपने हमें मंच दिया। सबसे पहले अपने नेता माननीय जयंत सिंह जी का और पूरी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विश्वास किया और युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो नियुक्ति करी है उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक युवा साथी जितनी मेहनत की और जिस संघर्ष की उन्होंने मेरे से उम्मीद रखी है, उसे अपने खून पसीने से सींच के पार्टी को बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की पोल को खोलने के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। राष्ट्रीय लोकदल नेता माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं को अपने आप में आकर्षित करने का व्यक्तित्व रखते हैं, तो उसमें नए खून के संचार की ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी से पूरा यूथ जो है उत्तर प्रदेश नहीं आसपास के राज्यों में प्रभावित है। हमें उसे एक धागे में पिरोकर अनुशासित बनाकर संगठनात्मक वे में उसे पार्टी को बढ़ाने के लिए उसका जो है ट्रेन करने का काम करना है, जिसमें मैं एक कार्यकर्ता के रूप में सभी साथियों के साथी बनकर काम करने का प्रयास करूंगा। तो विजय जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जैसे विधानसभा चुनाव हुए, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो 5 विधायक इस समय लोकदल के यहाँ पे हैं। खतौली की जीत के बाद से एक अलग ही जो है लहर यहाँ पे लोकदल की दिख रही है। उस तमाम चीज़ों को खतौली की जीत में आपका एक अहम रोल बताया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि तमाम चीज़ें पार्टी ने देखते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी है? देखिए, खतौली चुनाव निश्चित रूप से एक बड़ा चुनाव था। बाई इलेक्शन ज्यादातर सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने फेवर में रिजल्ट लाने के लिए मशहूर है, पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिर खतौली की जनता का, आदरणीय जयंत चौधरी जी का, कि उन्होंने विश्वास किया और पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं निर्णय लेने की आज़ादी हमें दी, जिसमें हमें सबको पार्टी के संगठन ने मिलकर, तीनों पार्टियों के संगठन माननीय जो है समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठकर जो ये जीत दर्ज करी है, इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि बड़े आंदोलन जैसे वर्तमान में गन्ना किसान का भाव अब तक घोषित नहीं हुआ, लगातार पार्टी उसको जनता के द्वार जाकर, किसानों के द्वार जाकर पार्टी सरकार की आंखें खोलने का प्रयास कर रही है, पर दुर्भाग्य है
कि इतने दिन हो गए कानों पे जू रेंगने का काम नहीं। ये हठ धर्मिता है, इसे छोड़नी चाहिए। किसी भी नैतिकता के आधार पे जो वरिष्ठ पद पे, मुख्यमंत्री पद पे नेता बैठे हुए होते हैं, उन्हें जनता की तरफ देखना चाहिए, उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पर दुर्भाग्य आज नहीं दिखा रहा। हम लगातार अपनी मांग को जारी रखेंगे, आज नहीं, कल नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, पर लगातार अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी के आदेश पर किसानों की आवाज और किसानों की लड़ाई लड़ते रहने का हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। अभी तक जो युवाओं का किसी भी पार्टी में हो या किसी भी चुनाव में अहम रोल रहता है, आज युवाओं के आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल ने जिस तरह से बना दिया है और बड़ी उम्मीदें युवाओं को अब आपसे बन गई है, तो युवाओं के लिए किस तरह की चीज़ें हैं, वो पार्टी से जो आपके जुड़े हुए हैं उनको किस तरह की चीज़ें आप बताना चाहोगे, कहना चाहोगे? जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा नेतृत्व माननीय जयंत चौधरी जी खुद यंग है, करिज्मेटिक नेता है, और युवाओं के बारे में जो इतना सोचते हो, वो अभी संसद में आपको पता हो, राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, जहां चुनाव लड़ने की उम्र को लेके लोकसभा में और विधानसभाओं में 25 वर्ष से कम करके 21 वर्ष करने की उन्होंने मांग रखी थी, और जिसमें समस्त पार्टियों का उन्हें समर्थन मिलने का काम भी था। चाहे अखिलेश यादव जी थे, चाहे और पार्टियां थी, सभी उन्हें वहां समर्थन मिला। तो इस तरह की नेता के साथ, इस तरह की सोच के साथ एक युवा, खुद भी मैं युवा हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया पार्टी नेतृत्व ने चुनाव लड़ने का, तो वो यूथ आइकन है और युवाओं की बातों को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आसानी होगी अपनी बातों को, अपने नेता की बातों को जनता तक ले जाने के लिए, और युवाओं को प्रदेश सरकार के खिलाफ जो उनकी अग्निवीर जैसी जो योजनाएं, जो वर्तमान और भविष्य खत्म करने की जो है ताकत रखती हैं, ऐसी योजनाओं के खिलाफ युवा जो आज खड़ा है सड़क पे, दोराहे पे खड़ा है, ठगा सा महसूस कर रहा है, उन बातों से बचाने के लिए लगातार पार्टी से जोड़ के और सही मांग पे, सही रास्ते पे चलाने का काम हम लगातार हमेशा की तरह चौधरी चरण सिंह वादी तरीके से, लोहियावादी तरीके से, अम्बेडकरवादी तरीके से करते रहेंगे। विधायक जी, निकाय चुनाव भी नज़दीक हैं, उसके बाद 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, तो किस तरह से, अब तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी ने विश्वास जिस तरह से आप पे दिखाया है, तो किस तरह की तैयारी है क्या? देखिए, निकाय चुनाव है और 2024 का चुनाव भी लगभग सर पे खड़ा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल के संगठन माननीय जयंत चौधरी जी के और पार्टी के निर्देश पर प्रत्येक जनपद में जाके प्रत्येक बूथ पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और वहां युवा कार्यकर्ता जोड़कर, और आने वाले समय में बदलाव का निर्णय आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक समाज को जोड़ने का प्रयास करा जाएगा और प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर एक गुलदस्ता जो चौधरी साहब के समय था, उसे जोड़ने का हम प्रयास करें। विधायक जी, एक जनता के सवाल है, वो जानना चाहती हैं कि आप विधायक गठबंधन के हो, लोकदल के टिकट पे आपने चुनाव लड़ा है और लोकदल ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, और समाजवादी का जिस तरह से आप पे टैग है कि समाजवादी के आप नेता हो, तो ये जनता जानना चाहती है किस तरह का ये कॉम्प्रोमाइज़ है, किस तरह की ये चीज़ें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके खिलाफ आज एकजुट होकर माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, और ये गुलदस्ता जैसे मैंने बनाया चौधरी चरण सिंह जी का गुलदस्ता है, ये और बड़ा होगा अभी। जो निर्णय हमारा नेता नेतृत्व लेगा, हम उस पर हमेशा एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पूरा करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, और यही जिम्मेदारी नहीं, इससे पूर्व में भी और आने वाले भविष्य में भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारी हमारे नेता देंगे, उसे हम खून पसीने सींचकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की ताकत में अपने नेताओं ने दी है, उस पर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। ये एक चर्चा और बहुत तेजी से चल रही है, 3 पीढ़ी आपकी राजनीति में है, तीसरी पीढ़ी में आप चल रहे हो। जो बिजनौर लोकसभा है, आपके पिताजी स्वर्गीय संजय चौहान जी सांसद बिजनौर से रहे हैं, लोगों से उनका एक बड़ा जुड़ाव रहा है, तो बिजनौर में चर्चाएं इस समय विधानसभा लोकसभा में चल रही है कि आपको जो है आपके पिताजी के रूप में जनता
2024 के चुनाव में देखना चाहती है। तो ये किस तरह की चर्चाएं हैं, आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी आपकी है? तनवीर भाई, आपने ठीक कहा कि मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में हूँ जो राजनीतिक जीवन में आया हूँ, और बड़ों के आशीर्वाद से और पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से जो कुछ भी हूँ आज मैं यहाँ हूँ। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, लगभग हमारे दादाजी पिताजी पार्टी के आशीर्वाद से ही 3 लोकसभाओं पे चुनाव लड़े, कैराना लड़े, मुजफ्फरनगर लड़े, बिजनौर सांसद भी रहे। तो एक सामाजिक दायरा 14-15 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने का है। और मैं जैसा पहले भी कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, हम राजनीतिक व्यक्ति से पहले सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज में आना जाना, मिलना जुलना, चाहे पद हो या ना हो, लगातार हमारा रहता है। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी नेतृत्व जो कहेगा, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिसे लड़ाने को कहेगा उसे मजबूती से पहले से लड़ाते आए, रिजल्ट पॉजिटिव देते आए, और आगे भी मेहनत करके जो निर्णय पार्टी लेगी, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, उसका हमेशा मैं पालन करने का काम करूंगा। जहां मेरे बड़ों की विरासत है, वो विरासत सारी अब माननीय जयंत चौधरी जी और गठबंधन के लिए काम करने का काम करेगी। और रिजल्ट 2024 में एक बदलाव का रिजल्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम देने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जहां भी पार्टी का संगठन को जरूरत पड़ेगी, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, एक पदाधिकारी होने के रूप में जो भी मांग पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, मैं वहां उस विरासत को लेके पूरा करने का प्रयास करता रहूं। और जैसे बिजनौर की जो जनता है वो ये समझना चाहती है कि क्या चंदन चौहान जी की भी कोई इस तरह की तैयारी है, वो लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले बताया, पद हो ना हो, हम सामाजिक लोग हैं। आना जाना, मिलना जुलना, कोई तैयारी आप कह भी सकते हैं, है भी नहीं, और परमानेंट हमारी तो भाई चलती भी रहे, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। अपना जो है सामाजिकता पहले है, आना जाना, मिलना जुलना। और तैयार तो वो लोग करते हैं जिन्हें कोई नया आना हो। हमारे यहाँ तो भाई 12 महीने तैयारी रहे, चुनाव 12-14 चुनाव लड़ चुके आज तक, बड़े से लेके अब तक, और हर पद पे परमात्मा के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से लगभग हर पद रहा वो भी। पर ऐसा नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है। नीचे झुक के जो पार्टी नेतृत्व और जो जनता कहेगी उस पे चलने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो विधायक जी, जैसे लगभग 1 साल का समय आपको विधायक बने हो गया है, मीरापुर की जनता के लिए अब तक क्या कराया है और किस तरह की आगे की तैयारियां चल रही हैं? किस तरह की आपको लगता है अपनी विधानसभा में के मुख्य समस्या है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं 10 मार्च को आने वाली, जब 1 वर्ष हो जाएगा, तो अपना रिजल्ट लेके, रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच बैठूंगा भी। पर जब आपने कहा, तो आप सबके सहयोग से मोरना शुगर मिल की लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, आपकी जानकारी में होगा, आपका सहयोग भी मिला उसमें। 22 तारीख को 1 लाख लोगों का समर्थन इकट्ठे भी हुए थे धनतेरस के दिन। सदन में लगातार गंगा के शुक्रताल में गंगा की धारा की मांग को लेके संघर्ष जारी है। और जितने विधायक हम सब मिलके हैं यहाँ पे, आज आप पता कर लें मेरा रिपोर्ट कार्ड विभाग में, तो सबसे ज्यादा काम आपके अधिक, मेरे ख्याल से लगभग 30 गांवों में काम चल रहे हैं। लाइटें हो, कानून व्यवस्था को लेके हो, शैक्षिक उसमें हो, और स्वास्थ्य को लेके हो, अपना जो है आपके ट्रांसपोर्टेशन में बेहतर व्यवस्था कैसे कर सकते हैं अपने क्षेत्र को लेके, ये सब लगभग 30 से अधिक विधानसभा के अंदर प्रश्न अब तक हुए। सत्र चले तो और भी हमारा रिजल्ट बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्र चला करते थे, अब तो कुल 13 दिन चला 1 वर्ष के अंदर। अगर सत्र चले, विधानसभा सेशंस हो, कमेटीज में हम लोग जाएं, तो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। पर अब संघर्ष का रास्ता खुला है, फिलहाल हम संघर्ष करना जानते हैं। और एक मेहनत करके पूरा 1 महीना लग के पूरी पार्टी ने इस 8-9 महीने के अंदर एक चुनाव खतौली का रिजल्ट, जो पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक रिजल्ट है, उसको सकारात्मक वे में पार्टी पक्ष में आए। ये भी पार्टी की मेहनत का काम था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 10 तारीख को बैठूंगा तो इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा ही लेके बैठेंगे। तो क्षेत्र की जनता के लिए कोई मैसेज हमारे द्वारा? क्षेत्र की जनता के लिए मैसेज है कि वो पूरा, उनके लिए ठिए 24 घंटे हमेशा खुले हैं। और आशा करता हूँ
लगभग 85% गाँव में मैं चुनाव के बाद खुद धन्यवाद दे आया हूँ। अगले 15% जो गाँव शेष रह गए हैं, मैं जल्द आ रहा हूँ और जल्द आके खुद क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होकर जल्दी उनका निराकरण कराकर अपने क्षेत्र की जनता से लगातार जुड़ा रहने का प्रयास करता रहूँ। देखिए, आखिरी सवाल, युवा के आपको राष्ट्रीय लोकदल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं, तो युवा जो होते हैं वो पार्टी से बड़ी उम्मीद के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे ऐसा पार्टियों में भी देखा जाता है कि उनको निराशा हाथ लगती है। उन्हें जिस तरह की उम्मीदें लेके वो पार्टी से जुड़ते हैं, संगठन से जुड़ते हैं, तो आपको पहली बार इस तरह की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज है लोकदल से जिस तरह से युवा जुड़े हुए हैं? देखिए, युवा होना इस देश में बहुत अच्छी बात है। आकांक्षाएं, उम्मीदें आपको लगातार लालायित करती हैं ऊंचा उड़ने के लिए, पर उस जोश को संभालना, उसे होश में कन्वर्ट करके उनके जीवन में हितों के लिए काम करना, ये राष्ट्रीय लोकदल हम करने आए हैं। हम नकारात्मक राजनीति नहीं सिखाएंगे, हम जोड़ने वाली राजनीति करेंगे। हम किसी को भड़काने, पीटना या कुछ दंगे भड़काने नहीं सिखाएंगे। हम प्यार करना, जोड़ना, तरक्की की बात करना, विकास पे कैसे ले जाना, आपका भविष्य बेहतर कैसा हो, इस पे कैसे काम हो, ये सिखाएंगे। उसके लिए अपने युवाओं को ट्रेन करके, अपनी विचारधारा के साथ जोड़ के, और आगे किसान का मेरे परिवार के लोग, जो बच्चे अपने आरक्षण के जीवन जीव के आ रहे हैं, उनके बेहतर भविष्य कैसे हो सके, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, युवाओं को सही राह पे पहुंचाना, इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल और युवा राष्ट्रीय लोकदल अपने बच्चों के लिए काम करेगी, उनके संघर्ष के लिए खड़ी रहेगी। जी, इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं इंडिया प्लस न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर भाई। हमारे साथ में मीरापुर विधायक चंदन चौहान जी मौजूद थे, जो अब राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे के बन गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी गई है, पार्टी ने इन पे विश्वास दिखाया है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बात की है कि युवाओं के लिए किस तरह की योजनाएं इन्होंने तैयार की है, किस तरह से संगठन के लिए, पार्टी के लिए युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, और 2024 के चुनाव को लेकर जो चर्चाएं बिजनौर लोकसभा में इनको लेकर चल रही है, उन चर्चाओं को लेकर भी हमने इनसे बात की है। तो तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं, किस तरह की तैयारी है और युवाओं को किस तरह से संगठन से जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।